ओम शांति। कल्प वृक्ष के इस चित्र द्वारा गीता के निराकार भगवान शिव बाबा ब्रह्मा जी के मुख कमल द्वारा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये विराट मनुष्य सृष्टि एक उल्टे वृक्ष के समान है। मैं इसका अविनाशी बीज रूप हूँ और इस सृष्टि के सूर्य और तारों के प्रकाश के भी पार ब्रह्मलोक में निवास करता हूँ। मैं अव्यक्त मूर्त परमात्मा इस व्यक्त सृष्टि में सर्वव्यापी नहीं हूँ, बल्कि जैसे एक साधारण बीज में सारे वृक्ष के आदि, मध्य तथा अंत के विकास के संस्कार होते हैं, वैसे ही मुझ में भी इस सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान है। अंततः केवल मैं ही सर्वज्ञ और त्रिकालदर्शी हूँ। इस कारण मैं ही इस रचना का सत्य ज्ञान पुराने वृक्ष के अंत और नए वृक्ष के पुनः स्थापन के समय देता हूँ। भगवान बताते हैं कि इस कल्प वृक्ष की आदि कैसे होती है। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम समय में मैं आदि देव ब्रह्मा के मुख कमल द्वारा गीता ज्ञान और योग की शिक्षा से सतयुगी और त्रेता युगी देव सृष्टि की स्थापना करता हूँ। उन दोनों युगों की सृष्टि को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। उस सृष्टि में विकार, दुख, अशांति नाम मात्र भी नहीं होगी, अतः उसे स्वर्ग कहते हैं। भगवान शिव बताते हैं, कल्प वृक्ष का मध्यकाल कौन सा है। द्वापर युग से विकारों, अशांति और दुखों का प्रारंभ होता है। उस समय से इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म आदि एक दूसरे के पश्चात स्थापित होने लगते हैं और भक्ति, शास्त्र, ज्ञान, तप, वैराग्य, अनेक प्रकार के योग, कर्मकांड आदि शुरू हो जाते हैं। परंतु मैं वेदों, शास्त्रों और इन मार्गों से नहीं मिलता हूँ। भक्तों, साधकों की मनोकामनाओं में भी मैं ही अल्पकाल के लिए उनकी इच्छाओं की पूर्ति करता हूँ और इनके इष्ट का साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूँ। दुर्गति के इन दो युगों को ब्रह्मा की रात्रि और इस काल को सृष्टि का नरक कहा जाता है। निराकार भगवान शिव कल्प वृक्ष का अंत कब होता है, बताते हैं कि कलयुग का अंत तब होगा जब सभी मनुष्य आत्माएं पतित हो जाती हैं और ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष पूर्ण वृद्धि को प्राप्त होकर जड़जड़ीभूत अवस्था को प्राप्त होता है। तब मैं सतयुगी दैवी सृष्टि का कलम लगाने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा के भाग्यशाली रथ अर्थात तन में अपने परम धाम से आकर अवतरित होता हूँ और भारत की माताओं, कन्याओं, गोपियों और शक्तियों, जिन्हें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियाँ भी कहा जाता है, को ज्ञान अमृत का कलश देता हूँ। तभी मैं अव्यक्त रूप का तीनों देवताओं के वास्तविक रूपों का, वैकुंठ का और महाविनाश का साक्षात्कार भी करा देता हूँ। भगवान शिव कहते हैं कि सारे कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है, जिसमें 4 युग सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और सतयुग के बीच का समय श्रेष्ठ संगम युग है, जिसमें परमात्मा स्वयं अवतरित होकर मनुष्य आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति प्रदान करते हैं। ओम शांति।